अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का आज के मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज कैसा नियाज कर रही हूँ, कैसी मैं 11वीं शरीफ की नियाज को करती हूँ। तो मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि मैं आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह और अब मैं सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो नाश्ते में इतना कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद में आज बहुत सारा काम है और मार्केट भी जाना है। तो वो सारा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बस सिंपल सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय और बटर बिस्किट खारी, यही हम लोग आज नाश्ता करने वाले हैं ताकि फटाफट से नाश्ता हो और दूसरा जो काम है वो भी हो जाए जल्दी जल्दी। और ये वाली जो मेरे हस्बैंड जो पीते हैं ब्लैक टी, उनके लिए ब्लैक टी बनाई थी। तो बस हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मार्केट और फिर मार्केट का भी आप लोगों के साथ में मैं ब्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे नाश्ता करके हो गया था और मैं रेडी हो रही थी मार्केट जाने के लिए और उसके बाद में मैं और मेरी बेटी दोनों मार्केट के लिए निकल चुके थे। तो सबसे पहले मैं चिराग खरीदूंगी। तो यहाँ पर हम लोग आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज थे चिराग के, क्योंकि दिवाली भी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे दिए भी थे और चिराग भी थे और इतने कलर कलर के माशाल्लाह से ये है चिराग और ये दिए। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब। तो यहाँ पे हम लोगों का चिराग लेके हो गया था और उसके बाद में मैं दूसरा भी कुछ देख रही थी लेने के लिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से चिराग लेकर और फिर ये मैं जो फिरनी जिसमें खाते वो ली और उसके बाद हम लोगों ने चिराग खरीदने के बाद में वहां से निकले और फिर उसके बाद में अब मैं लूंगी प्याज और आलू घर के लिए। तो मुझे प्याज और आलू भी लेना था। तो बस वहां से फिर मैंने प्याज और आलू ली और इसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे मिठाई लेने के लिए। तो प्याज आलू लेके हो गया था और अब मैं जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए और साथ में मेरी बेटी भी है और हम लोग दोनों शॉपिंग कर रहे। तो काफी सारा सामान हाथ में है और थैली भी बहुत वजन हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे मिठाई लेने। तो मैं जब भी घर में कुछ भी करती हूँ तो मैं यहीं से मिठाई खरीदती हूँ, क्योंकि यहाँ की मिठाई जो है बहुत ही अच्छी और फ्रेश रहती है। और तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी वेराइटीज है और हर चीज यहाँ पे फ्रेश मिलती है और बहुत ही अच्छी मिलती है। तो मैं नियाज के लिए ले रही थी यहाँ से खाजा। से फिर मेरा खाजा लेके हो गया था और बिल पे करना था। तो उसके बाद में हम लोगों ने बिल पे करे और ये पूरी शॉप जो है ये मिठाई की शॉप है बहुत बड़ी। तो यहाँ से फिर मैंने मिठाई ले ली और अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। और इसके बाद में फिर मुझे याद आया कि गरम मसाला घर में नहीं था, तो यहाँ से फिर मैंने गरम मसाला ले ली। और अब इसके बाद में मैं जाऊंगी नियाज में रखने के लिए मुझे छोटी सी कटोरी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं दुकान में आ गई थी ये कटोरी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हर चीज मिलती है बर्थडे में, जो हम लोग जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं बर्थडे पार्टी में वो सब सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और गिलास है पानी की और जैसे कि कटोरी है, हर चीज यहाँ पे मिलती है। तो यहीं से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने नियाज में रखने के लिए कटोरी खरीद ली थी। और आप लोग देख सकते हो कितनी सारी वेराइटीज है इनकी दुकान में और हर चीज यहाँ पे अवेलेबल रहती है। बर्थडे प्लेट है, पानी की प्लास्टिक की ग्लास है, हर हर चीज यहाँ पे मिलती है। तो हम लोगों ने यहाँ से फिर कटोरी खरीद लिए और इसके बाद में मैं जाऊंगी फूल खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे फूल की दुकान पे। तो मुझे छुट्टे फूल चाहिए थे चिराग के लिए। तो यहाँ से मैंने फिर छुट्टे फूल खरीदी और उसके बाद में हम लोग घर पे आ चुके थे और बहुत थक चुके थे घर पे आके, क्योंकि बहुत धूप थी बाहर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने खरीदे थे और यहाँ पे मैंने लाके रख दी। और उसके बाद में फिर सारी तैयारी हम लोगों ने करे और करते करते 4 बज चुके थे। और अभी 11वीं शरीफ की जो 11 किताब पढ़ाते हैं उसका टाइम हो गया था। तो यहाँ पे कुछ औरतें आएंगे, यहाँ पे हम लोग 11 औरतें आते हैं और उसके बाद में फिर 11वीं शरीफ की किताब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं पड़ा हुआ पानी जो है दम करा हुआ पानी वो घर के चारों कोनों में मैं मार रही थी स्प्रे से। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे दस्तर बिछाऊंगी। तो 11 किताब पढ़ने के लिए लेडीज आने वाली थी, तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। जो मैंने नई चटाई खरीदी थी, मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताई थी, तो वो भी मैंने बिछाई थी। और ये व्हाइट वाला मैं दस्तर बिछा रही थी। तो जब भी मैं 11वीं शरीफ की जो किताब रहती है 11 किताब वो पढ़ाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से व्हाइट दस्तर बिछाते हैं और ये 11 किताब है। तो ये एक एक करके 11 औरतें पढ़ेंगे। और उसके बाद में मैं दस्तर के ऊपर थोड़े से यहाँ पे मैंने जो फूल ली थी ये डाल रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जितनी भी मैंने
चीजें लाई हूँ, पानी की बोतल और नियाज जो लाई हूँ, वो भी मैं इसमें रखूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताते रहूंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी की बोतल रख रही हूँ और ये मेरे भाई की बेटी मेरे आगे पीछे डोल रही थी और देख रही थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे पानी की बोतल रख के हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं नियाज लेके आऊंगी। तो ये मैं तोहफे में मतलब आज पहली बार ही रखी हूँ। तोहफे में मैंने यहाँ पे रखी थी तस्वीर, ताकि तस्वीर रखना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे तोहफे में तस्वीर रखी थी और पानी की बोतल रखी थी। और मिठाई में मैंने खाजा रखी ली थी, तो वो भी रखी थी नियाज के लिए। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो आगे आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी न्यास रख के हो गया है और औरतें आना स्टार्ट हो गया है, सब जन आने लगे थे। और यहाँ पे सब बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। तो पहले 11 यासीन पढ़े थे, उसके बाद में 11वीं शरीफ की जो किताब होती है 11, फिर वो पढ़ेंगे। तो ये है मेरा फाइनली दस्तरखान जो मैंने बिछाई थी, इस तरीके से पूरा लगाई थी दस्तर, और इस तरीके से मैंने पूरा इसको सजाई थी। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन फटाफट से फिर मैंने कर दी। और यहाँ पे 11 जो किताब होती है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से मेरी नियाज हो गई थी। बहुत ही गड़बड़ी में, बहुत ही जल्दबाजी में मैंने करी थी और एकदम अच्छे से लेकिन हो गई थी। तो मैंने दस्तर पे यहाँ पे शक्कर को ढाक करके रखी थी। तो 11 किताब पढ़ाएंगे तो शक्कर जरूर रखना चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह या मोहम्मद लिख कर आता है। तो मेरी शक्कर में अल्लाह लिख कर आया था, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन कैमरे में मैंने आपको बता नहीं सकी क्योंकि वो एकदम नजदीक से देख रहे तो दिख रहा था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फिरनी बनाई थी, क्योंकि मैं जब शाम में चिराग रोशन करूंगी तो उसमें मैं नियाज में फिरनी रखने वाली हूँ। तो ये फिरनी बनाई थी, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और खाने में मैंने बनाई थी बिरयानी, जमजम बिरयानी। तो इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बिरयानी और फिरनी मैंने शाम की नियाज के लिए बनाई थी, जब मैं चिराग रोशन करूंगी तभी वापस से नियाज होने वाली है। तो उसके लिए मैंने ये बिरयानी और फिरनी बनाई थी। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से दम हो चुकी है बिरयानी। तो अब मैं चिराग की तैयारी कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लावर्स ली, जो मैंने छुट्टे फूल ली थी वो ले ली हूँ। तो ये जो बड़ी वाली प्लेट है, मैं इसमें ये फूल डालूंगी इस तरीके से। और अब इसमें मैं इस तरीके से चिराग रखूंगी। तो मैं हमेशा 11वीं की नियाज करती हूँ तो मैं इसी तरीके से चिराग रोशन करती हूँ, और इंशाल्लाह आगे मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूंगी ये नियाज को। तो अभी तो फिलहाल मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए मेरी खूबसूरत चिराग की थाली रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। और जब चिराग रोशन होंगे तो ये और खूबसूरत लगने वाली है। तो यहाँ पे जो ये बत्ती है, ये जो रुई है, इसकी मैं बत्ती बनाकर इसमें रख रही थी इस तरीके से, ये देखिए। तो कुछ लोग चिराग को घी से रोशन करते हैं और कुछ लोग ऑयल से रोशन करते हैं, मतलब तेल डालते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल से रोशन करने वाली हूँ चिराग। तो यहाँ पे मेरा ये जो बत्ती है वो रख के हो गया था, और अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। तो काम करते करते इतनी मेरे को थकान हो गई थी और पैर इतने दर्द होने लग गए थे कि फिर मुझे ये बैठ के करना पड़ा ये सब सारा काम। नहीं तो फिर मैं किचन टेबल के पास ही ये सारा काम मैं करके लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने हॉल में बैठ के ये सारी तैयारी करी थी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें सारे चिराग में ऑयल डाल दी हूँ। तो जब हाफिज जी आएंगे बातें दिलाने के लिए नियर, तो जब मैं इसको रोशन करूंगी, तो यहाँ पे हाफिज जी आ चुके थे तो मैं चिराग रोशन कर रही हूँ। आप लोग देखना चिराग रोशन होने के बाद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है चिराग। और 11वीं शरीफ की नियाज है, पिराने पीर की नियाज है। पिराने पीर की नियाज में बहुत ही बरकत होती है और बहुत ही रौनक होती है घर में, और एक अलग ही घर का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कपड़ा ली हूँ, मैं ग्रीन कपड़े के ऊपर चिराग की जो प्लेट है रोशन करी हुई वो इसके ऊपर रखती हूँ मैं। तो मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से फूल डालूंगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर फूल डालूंगी, और जो चिराग की जो प्लेट है वो इसके ऊपर रखूंगी फिर मैं। तो चलिए हमारे माशाल्लाह से चिराग देखिए कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लग रहे और कितनी रोशनी रोशनी लग रही है, और कितना अलग ही घर में एक अलग ही नूर था, एक अलग ही घर में एकदम अच्छा लग रहा था। और मुझे ये नियाज करने में बहुत ही खुशी होती है और इतना अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये फिरनी और ये मेरी बिरयानी, तो हाफिज जी यहाँ पे नियाज फातेह दिलाना शुरू कर दिए थे। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था। तो अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करूंगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे